आदाब, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों और साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। आज आप तमाम वॉलेंटियर्स भाइयों से, दोस्तों से, बहनों से मैं बात कर रहा हूँ। हम सब लोग अशफाक बिस्मिल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी इंदौर, इस सोसाइटी को हम मध्य प्रदेश के कई सारे हिस्सों में आबाद कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग हमें पसंद करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। हर एक दिन हमारे लिए एक नई संभावनाओं को जन्म देता है। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी लगातार कर रहे हैं और उन प्रोग्राम्स की खबरें लोगों तक पहुंच रही है और सभी लोग हमें बहुत सारी दुआओं, बहुत सारी मोहब्बत और बहुत ही उम्मीदों के साथ आशा भरी नज़रों से हमें देख रहे हैं। आप सब जानते हैं ना, हमारा आदर्श कौन है, हमारी सोच क्या है। हमारे आदर्श आज़ादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल हैं। हमारे आदर्श इस हिंदुस्तान की ज़मीन को सींचने वाले, इस हिंदुस्तान की ज़मीन पर हक, बराबरी और सबके लिए एक सभ्य समाज का सपना जिन्होंने देखा है, जो गैर समझौतावादी धारा के लोग थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे आला दर्जा जो हो सकता था, कुर्बानी, उसे हासिल किया है। और हम लोग जो इस सोसाइटी को जी रहे हैं, इस सोसाइटी को काम कर रहे हैं, हम सब वॉलेंटियर, हम सभी वॉलेंटियर्स में कोई फ़र्क नहीं है। मुझ में और आप में, हम में कोई भी फ़र्क नहीं है। जो साथी लोग अबैस वसी अशफाक बिस्मिल एजुकेशन सोसाइटी को नेतृत्व कर रहे हैं, वो चाहे इंदौर में हो या इंदौर के अलावा किसी भी मध्य प्रदेश के कोने में हो, जो साथी जहाँ पे इस सोसाइटी को नेतृत्व कर रहा है, एक तरीके से वही सोसाइटी का चेहरा है। वही शख्स, वही वॉलेंटियर इस सोसाइटी के विचारों को वहाँ के लोगों तक पहुँचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। इंदौर शहर में चाहे जितने भी इलाकों में कमेटियाँ हैं, कमेटियों के जो वॉलेंटियर्स हैं, हर एक वॉलेंटियर, चाहे वो कमेटी का इंचार्ज हो, सब इंचार्ज हो या किसी को अलग जिम्मेदारी हो, हम सब वॉलेंटियर्स इस सोसाइटी का एक सबसे बड़ा चेहरा है। लोग हमें देखते हैं और हमें पसंद करते हैं। हमारे अखलाक, हमारा व्यवहार, हमारा काम करने का तरीका सब लोगों को बहुत पसंद आता है। जो हमारा सपना है कि समाज को एक नया नेतृत्व प्रदान किया जा सके, इस समाज में एक नई लीडरशिप तैयार की जा सके, उसी ओर हम ये काम कर रहे हैं। हमारी ये आंखें कभी भी किसी को देखते समय भेदभाव नहीं करेगी। हमारी जब मदद जाएगी किसी के पास, तब वह मदद कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। हम इंसाफ को सबसे ऊपर रखेंगे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हरगिज़ नाइंसाफ़ी के पक्ष में हम लोग खड़े नहीं होंगे। जहाँ इंसाफ होगा, हम सब लोग इंसाफ के साथ खड़े होंगे। मुझे बहुत फिक्र होती है इस बात की कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कमेटियाँ लगातार विस्तारित हो रही है। नए नए लोगों का शामिल होना हमारे साथ एक हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व का क्षण है। लेकिन हम सब की एक जिम्मेदारी बढ़ती है। मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश देना चाहता हूँ, वो मेरा एक ही संदेश है कि हम जिस तरीके से तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है। हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं तो हम लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। हम लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, जो साथी जहाँ पर है वो एक नेतृत्वकारी स्थिति में है। आप इस सोसाइटी का चेहरा है। आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही मामलों में अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान के भंडार को
विकसित करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो कहना है, जो हमारे दावे हैं, हमारा कहना है हम और सोसाइटीज़ और संस्थाओं से अलग हैं। हम इस मुल्क की जो सबसे अनमोल धारा है, गैर समझौतावादी धारा के जो लोग थे, चाहे वो अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे अनगिनत मैं कितने लोगों के नाम गिनाऊंगा, शायद आप सुनते सुनते थक सकते हैं, इतने नाम हैं। और कितनों को हम आप लोगों तक जानकारी दे नहीं पाए हैं। हम लोगों को भी बहुत सारे साथियों की, क्रांतिकारियों की जानकारियां नहीं है। इन सब के हम अपने आप को प्रतिनिधि मानते हैं। जो उन शहीदों का अधूरा सपना था, उस सपने को हमें पूरा करना है। इसीलिए तो हम इस सोसाइटी से जुड़े हैं। इस सोसाइटी ने बहुत उम्मीदों के साथ आपको जिम्मेदारियां दी हैं। हम सबको कोशिश करना है कि हम इन जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ, उसे सही समय पर, बगैर देरी किए पूरे निभाएं। और जो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप नेतृत्व करता है, वहाँ पर आपको अपनी क्वालिटीज़ में सुधार करना होगा। आपको आपकी बोलचाल की भाषा तरीके में सुधार करना होगा। आपका हाव भाव, आपका पहनावा, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, यह सब कुछ लोगों के लिए एक आदर्श बन सके। लोग आपकी तरफ आशा की उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। लोग अपने छोटे बच्चों को हमारी सोसाइटी से जोड़ रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे को बोल रही है कि इस कमेटी में जुड़ तो एक अच्छा इंसान बनेगा। जब एक माँ हमसे ये उम्मीद लगाती है कि उसका बच्चा जब हमारी सोसाइटी में आएगा वो एक अच्छा इंसान बनेगा, तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा दायित्व बढ़ जाता है कि हम कहीं कोई अपनी कमेटियों में, हम अपने नेतृत्वकारी साथियों में कोई कमी बेशी न छोड़ें, क्योंकि आज आप ही को देखकर नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कमेटी से जुड़ रहे हैं। अगर हम में कोई कमी रह गई तो यह नुकसानदायक साबित होगी। आप सभी जानते हैं, हम गैर समझौतावादी धारा के विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। जब हम गैर समझौतावादी धारा के साथी हैं तो एक सोच, एक समझौता परस्त धारा भी होगी जो हमारे साथ प्रतिद्वंदी होगी। वह समझौता परस्त से हम गैर समझौतावादी हैं। जिस तरीके से अशफाक और राम प्रसाद बिस्मिल ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था अपने उद्देश्यों के लिए, अपने देश के लिए, इस माटी के कर्ज को अदा करने के लिए उन्होंने शहादत को गले लगाया था, तो हम भी कभी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं रहेंगे। हम हक की बात को हमेशा सराखों पर रखेंगे और सच के लिए अपनी गर्दनों को कटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं आप तमाम नेतृत्वकारी साथियों से अपेक्षा करता हूं कि हम सभी लोग जहां कहीं भी हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वह इंदौर हो या मध्य प्रदेश का कोई सा भी कोना हो, हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स लाने की तेज़ी से कोशिश करें। हमें तेज़ी से विकसित होना होगा। हम इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ज़िंदगी बहुत छोटी है और काम बहुत बड़ा है। हम जो सेवा की चाहत रखते हैं, हम जो सबको समानता की बात करते हैं, हम जो भेदभाव से मुक्त एक समाज चाहते हैं, हम संविधान के दायरे में एक बेहतर सभ्य समाज चाहते हैं, सबको न्याय मिले, ऐसा एक समाज सुनिश्चित हो। किसी के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर नाइंसाफी ना हो। कोई को अमीर होकर ज़्यादा प्रशंसा मिले, ज़्यादा सम्मान मिले, कोई गरीब है तो उसको तिरस्कार मिले। हम ऐसा समाज नहीं चाहते, हम ऐसी सोसाइटी नहीं चाहते। तो मैं तमाम वॉलंटियर्स से खास कर कहता हूँ कि अपने आप को तेज़ी से विकसित करें, क्योंकि आपका विकसित होना ही सोसाइटी को और मजबूत बनाने की तरफ एक बड़ा कदम होगा। बस इतना ही आज के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना करंट अफेयर्स में आप लोग ध्यान रखेंगे। मैंने आपसे कहा हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों विषयों पर हमारी पकड़ को मजबूत करना है और हमें कोशिश करना है कि हम जिस सोच को लेकर चल रहे हैं उस सोच के बारे में हमारी वैचारिक स्थिति बहुत मजबूत हो। और जो गैर समझौतावादी धारा है, जो समझौता परस्त ताकतें हैं, उनको एक्सपोज कर सकें। आप जहां पर है वहां पे ये जिम्मेदारी आप ही के पास होगी। इस वीडियो को आप तमाम मददगार भी देख रहे हैं, तमाम हमारे शुभचिंतक देख रहे हैं।
और हो सकता है हमारे प्रतिद्वंदी भी हमें सुन रहे होंगे। कई सारे लोगों को तकलीफ होने लगी है कि अबेस वसी जो ये सोच लेकर चल रही है एक दिन उनको नुकसान पहुंचाएगी। हाँ बिल्कुल, हम अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के सांझी शहादत और सांझी विरासत की अनमोल धारा की हिफाजत करने आए हैं। हम हक के लिए खड़े होने आए हैं। हम एक अच्छा समाज बनाने के लिए आए हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। ज़रूरत पड़ी तो अशफाक और राम प्रसाद बिस्मिल, आज के वक्त में अगर कुर्बानी की ज़रूरत होगी तो हमारी सोसाइटी इतनी तैयार है कि अशफाक और राम आगे आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि हम सब कह सकें, यस आई एम ए लीडर ऑफ अबेस वसी। अशफाक बिस्मिल सोसाइटी का हम नेतृत्व करता है, इस लायक अपने आप को हम बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, यह हमें विश्वास है। शुक्रिया।